नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और फाइनली आज आपका 2024 के अंदर एक और बीएड के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था 31 दिसंबर को मैंने आप लोगों को एक खबर दिखाई थी कि आप लोगों को बीएड के कैंडिडेट को पीआरटी के अंदर शामिल कर रही है आपकी कौन एनसीटी, ठीक है? किस प्रकार से शामिल कर रही है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को 31 दिसंबर को ही बता दी थी, ठीक है? तो आज फिर से उसी के रिगार्डिंग एक और खबर आई है। जो ये पहले खबर आई थी जो मैंने आपको 31 दिसंबर को दिखाई थी, वो आई थी आपकी झांसी के न्यूज़पेपर में, ठीक है? लेकिन आज जो आपकी ये खबर आई है, ये आपकी मेन पेज पे आई है, ठीक है? ये आपकी मेन पेज पे आई है और ये आपकी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आई है, ठीक है? मेन पेज पे। तो सीधी-सी बात है जो वो खबर थी, वो भी सटीक थी और ये खबर आज बिल्कुल करेक्ट प्रूफ हो जाती है कि हाँ, ये काम चल रहा है और ये काम जल्दी होने वाला ये खबर फिर से दोबारा आई है और इस बार बिल्कुल लखनऊ के जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का जो लखनऊ का वो होता है एडिशन उसमें आई है तो प्रॉपर ये न्यूज़ आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है? 1 वर्षीय बीएड शामिल होगा पीआरटी के अंदर, बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है? कैसे होगा वो सारी चीज़ें मैंने आपको 31 दिसंबर को ही बता दी थी, थोड़ी-सी आज फिर से मैं बता दूँगा, ठीक है? सेशन जो आपका रहेगा भाई सेशन रहेगा आपका 2024-25, ठीक है? 2024-25 का आप अगर सेशन कर लोगे यानी कि अगर मान के चलें तो वही आपका जून-जुलाई के आसपास ही आपका सेशन स्टार्ट होगा 2024 में और 2025 में जून-जुलाई में आप इसको कंप्लीट करके अपना पीआरटी के अंदर शामिल हो जाएँगे, ठीक है? ऐसा मतलब और एनसीटी एक सबसे बड़ी बात कर रही है देखो गुस्सा कितना निकाल रही है एनसीटी। एनसीटी 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम करके आपको हर एक टीचिंग का जो लेवल होता है उसके लिए आपको मौका दे रही है, ठीक है? लेकिन आपको उसमें से सिर्फ एक चुनना होगा। क्या-क्या शर्तें थी वो भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, ठीक है? यही चीज़ें मैंने आपके साथ 31 दिसंबर को डिस्कस कर ली थी कि इस तरह से कुछ होगा, ठीक है? और आज फिर से आज क्या है भाई, आज फिर से ये वाली खबर निकल के आई है, ठीक है? आज ये वाली खबर निकल के आई है और आज है 5 जनवरी, ठीक है? आज 5 जनवरी है, तो ये काम बिल्कुल तेज़ी से हो रहा है, ठीक है? जनवरी में ही आपका जो इनकी जो कमेटी बिठाई है जनवरी में वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगी किसको एनसीटी को, ठीक है? एनसीटी को वो जनवरी में रिपोर्ट सौंप देगी और एनसीटी क्या करेगी भाई उस रिपोर्ट को अपना रिव्यू करके उसे देख के कि हाँ जो इन्होंने मानदंड बनाए हैं कमेटी ने है ना शामिल करने के वो सही है या नहीं उस अपने रिपोर्ट को देख के उसको क्या है भाई शामिल कर देगी बजट के थ्रू है ना बजट के थ्रू जब आपका फरवरी में बजट अनाउंस होगा ना तब वहां पे आपको शामिल कर लिया जाएगा ठीक है और फिर वही जब फरवरी में शामिल कर लिया जाएगा तो सीधी सी बात है फिर वही आपका 2024 के जून जुलाई में आपके फिर इसके फॉर्म आ जाएंगे ठीक है और वही आपका फिर 2025 तक आपका ये सेशन आपका कंप्लीट भी हो जाएगा यानी कि फिर आप यहाँ पे एक तरह से पीआरटी के अंदर शामिल हो जाओगे चलिए पूरी खबर देख लेते हैं फटाफट से ठीक है क्या है आज की खबर क्या है पुरानी तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी थी आज की खबर पे बात करते हैं एक वर्षीय एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम जल्द शुरू होने की उम्मीद है ठीक है अब सीधी सी बात है अब तो शुरू होने की उम्मीद है बन तो गया ही है बन गया है तैयार हो गया है रिपोर्ट बन चुकी है बस उसको एनसीटी से रिव्यू करवानी है और फिर बस जहां अप्रूवल मिला और बस फिर आप शामिल चलिए एएलयू समेत सभी शैक्षणिक संस्थाओं में सत्र 2024-25 से एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू होने की उम्मीद है इस पाठ्यक्रम में 4 वर्षीय स्नातक और प्रास्नातक की डिग्री हासिल करने विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं यानी कि सीधी सी बात यही है मैंने आपको बताया भी था यही है ना यही बात मैंने आपको बताई थी कि इसमें जो 1 साल का जो ये बीएड होगा ठीक है इसके लिए कौन एलिजिबल होगा ठीक है ना क्योंकि ये जो 1 साल का बीएड है ये आपको नर्सरी वाले कोर्स में भी एंट्री दे रहा है ये आपका 1 साल वाला बीएड है आपको ये आपको पीआरटी यानी कि प्राइमरी में भी एंट्री दे रहा है ये आपका 6 to 8 में भी आपको एंट्री दे रहा है ठीक है और ये आपका 9 to 10 यानी कि टीजीटी में भी आपको एंट्री दे रहा है और ये आपका 11 to 12 भी आपको इसमें एंट्री दे रहा है यानी कि एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के थ्रू आप इन सभी कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे कितनी बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है 1 वर्ष का बीएड करने पे है ना इसलिए इसमें जो एलिजिबिलिटी है भाई इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो है थोड़ी डिफरेंट है एलिजिबिलिटी यानी कि या तो आपने बीटेक कर रखी हो 4 साल का स्नातक आपने कर रखा हो है ना बीटेक कर रखी हो या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो ठीक है तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि जिसने बीटेक कर रखा है 4 वर्ष का स्नातक कर रखा है वो इसमें शामिल हो सकता है इस कोर्स को कर सकता है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रखी है ना तो तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं यानी कि अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है ना तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है क्लियर है चलिए बात कर लेते हैं भाई एनसीटी की नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की ओर से देश भर के उच्च
शैक्षणिक संस्थाओं के विशेषज्ञ शिक्षक की निगरानी में 1 वर्ष के बीएड को पाठ्यक्रम तैयार कराया जा रहा है। पाठ्यक्रम बनाने के लिए जो समिति गठित की है, अध्यक्षता शिक्षा संकाय की वरिष्ठ प्रोफेसर त्रेता त्रिवेदी कर रही हैं। यानी कि सीधी सी बात यही है भाई, जो इस बार जो आपका ये कोर्स लाया जा रहा है, बिल्कुल कमेटी बिठा के ही लाया जा रहा है। पहले क्या था भाई, कमेटी नहीं बैठी थी, है ना, ये सब, क्योंकि एनसीटी क्या है, एनसीटी एक भाई संवैधानिक संस्था है, ठीक है। अगर वो कुछ तैयार कर देगी ना कोई कोर्स, तो उसको कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन उस कोर्स को तैयार करने के लिए जो सारे मानदंड होते हैं वो उसने पूरे किए हैं या नहीं किए हैं, ये देखा जाता है ना, कि उसने कमेटी बिठाई या नहीं बिठाई, एक्सपर्ट कमेटी बिठाई नहीं बिठाई, कहाँ है उनकी रिपोर्ट, ठीक है, वो सारी चीजें। अगर यही चीजें आपके बीएड को शामिल करने के लिए होती ना वहां पे, कि हाँ एक्सपर्ट कमेटी बिठाई है, एक्सपर्ट कमेटी बिठा के अगर बीएड को 1 to 5 में 2018 के अंदर, है ना, 2018 के अंदर एक्सपर्ट कमेटी बिठा के अगर बीएड को 1 to 5 में शामिल किया जाता, तो कि सुप्रीम कोर्ट की भी हिम्मत नहीं थी कि आप लोगों को हटा दे। क्यों? क्योंकि एनसीटी क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, और जो उसने अगर वो इस तरह से करती तो कोई भी नहीं हटा सकता था। तो ये जो 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का जो आपका कोर्स लाया जा रहा है, बिल्कुल प्रॉपर कमेटी बिठा के, एक्सपर्ट कमेटी बिठा के आपका लाया जा रहा है। इसमें भी अगर आप लोग कहोगे ना कि आगे चल के इसको भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आगे चल के इसको हटा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने जाओगे ना, तो नहीं मानेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहेगी हाँ प्रॉपर इन्होंने भाई एक्सपर्ट कमेटी बिठाई है और प्रॉपर रिपोर्ट है, तो हम इसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, एनसीटी को शामिल करने का क्या है, अधिकार है, ठीक है। तो ये एक तरह से आप इसको 1 साल का ब्रिज कोर्स भी कह सकते हो, ठीक है। अब पुरानी खबर एक बार फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि पुरानी खबर में क्या था, उसमें थोड़ी ज्यादा डिटेल आई थी। उसमें यह आया था कि 1 वर्षीय बीएड कोर्स में भी कर सकेंगे विशेषज्ञता, इसमें यह आया था। इसमें आया था कि नेशनल टीचर ऑफ काउंसलिंग एजुकेशन यानी कि एनसीटी की ओर से तैयार कराए जा रहे 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में छात्र छात्राओं प्री नर्सरी से लेके इंटर तक, यानी कि प्री नर्सरी से लेके 12th तक के लिए आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन आपको इसमें से सिर्फ एक ही चुनना होगा, या तो आप प्री नर्सरी वाला ऑप्शन चुनेंगे, यानी कि जब आप एडमिशन ले लेंगे ना, जब आप अपना एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, तो फिर आप एक ही ऑप्शन इसमें चुन पाएंगे, समझ रहे हैं। या तो आप प्री नर्सरी वाला चुन लो, या फिर आप पीआरटी वाला, यानी कि जैसे आपने एडमिशन ले लिया तो आपको किस चीज की पढ़ाई करनी है, ये वहां पे फिर आप चुनेंगे, है ना। ये सारी चीजें रहेंगी। अभी मैं आप लोगों को सारी चीजें बता देता हूँ, ठीक है। जब आप अपना एडमिशन ले लेंगे तो आप चुनेंगे, वहां पे ऑप्शन आएंगे कि या तो कि मुझे तो प्री नर्सरी वाली पढ़ाई करनी है, यानी कि 1 साल की सिर्फ, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद आप चुनेंगे कि मुझे तो भाई सिर्फ पीआरटी वाली यानी कि 1 to 5 वाली पढ़ाई करनी है 1 साल के लिए बस, ठीक है। या फिर आप चुनेंगे कि मुझे 6 to 8 वाली पढ़ाई करनी है 1 साल के लिए बस, ठीक है। या मुझे 9 to 10th वाली पढ़ाई करनी है 1 साल के लिए बस, या मुझे 11 to 12th की पढ़ाई करनी है 1 साल के लिए, यानी कि इनमें से कोई भी एक कोर्स की पढ़ाई आपको करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप सारे कोर्स की पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, नहीं, आपको सिर्फ कोई भी आप इसमें से एक कोर्स चुन सकते हो। अब सीधी सी बात है, और इस कोर्स को कोई भी कर सकता है, बस आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, ठीक है। इसको वही आपका जो बीएड वाला बच्चा है वो भी कर सकता है, ठीक है, एक तरह से ब्रिज कोर्स मान लो, ठीक है। इसको भाई एनआईओएस वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, एनआईओएस वाले भी कर सकते हैं, 1 साल का तो है ही। इसको बीटीसी वाला भी कर सकता है, इसको बीटीसी वाला भी कर सकता है, अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है ना, तो यहाँ 6 to 8 के लिए कर सकता है, 9 to 10 के लिए कर सकता है, 6 to 8 को लेकर छोड़ो ही, वहाँ तो वो होता ही है, 9 to 10 और 11 12 के लिए कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और अब बात रही पीआरटी, अब बीएड वाला क्या करेगा, बीएड वाला भाई कर लेगा, वो भी ये वाला कोर्स कर लेगा, और अपना पीआरटी वाला की पढ़ाई करके 1 साल के लिए वो अपना पीआरटी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं रास्ता है। अगर एनसीटी देखो, अगर एनसीटी आपको शामिल कर रही है ना, तो उसके पास यही एक रास्ता है, उसके पास यही एक रास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब एक डायरेक्ट वो खींचातानी करके आपको शामिल करे फिर बाहर हो जाओ, वो नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक रास्ता है, क्योंकि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों ली जा रही है। अब बहुत बच्चों को होगा सर हमारे तो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, हम क्या करें, ये वो, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए ली जा रही है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन ना होती फिर आपको 9 to 10th में एलिजिबल करना मुश्किल हो जाता, पता है। 1 साल के अंदर 1 साल का वेट करवा के आपको 9 to 10 हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन से क्या होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर बच्चे ने कर रखी है तो ये मान लिया जाता है कि हाँ उसको सब्जेक्ट की नॉलेज है, ठीक है ना। तो और सब्जेक्ट की नॉलेज ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण रहती है 11 12th और 9 10th के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली है, तो ना, तो वही था इसमें कि इंटर तक पढ़ाने की विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे। इसमें से विद्यार्थी को कोई एक विकल्प का चयन करना होगा, है ना, सीधी सी बात है, कोई एक विकल्प का आपको इसमें चयन करना होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय विभाग की प्रोफेसर त्रिता त्रिवेदी की अध्यक्षता में बनी कमेटी में शामिल विशेषज्ञों ने कोर्स के ड्राफ्ट में
इसका प्रावधान किया है। बीते दिनों में एनसीटी में कमेटी ने बैठक कर इस पर चर्चा की थी। कमेटी जनवरी में इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके एनसीटी को सौंप देगी। वही सीधी सी बात मैं यही कह रहा हूँ कि जनवरी में भाई ड्राफ्ट जो आपका एनसीटी को पहुंच जाएगा, एनसीटी उसको रिव्यू करके आपको वही फरवरी के बजट के टाइम पे आपको शामिल कर लेगी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं गुड न्यूज है, इसको आप मान सकते हो कि हाँ एक तरह से ब्रिज कोर्स समझ लो 1 साल का, और वही फिर आप शामिल हो जाओगे पीआरटी के अंदर। और सही बात है, फिर वैकेंसी तो नहीं आने वाली, वैकेंसी आपकी तभी आएंगी। मैं कह रहा था ना कि जब ये सेशन पूरा हो जाएगा, जब ये 2024 वाला 2024 और 25 वाला जब ये सेशन आपका पूरा हो जाएगा, 1 साल वाला बीएड वाला, ठीक है, उसके बाद कहीं जाके 2026 में, उसके बाद कहीं जाके 2026 में आपको यूपी के अंदर सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये इस चीज का ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ और ये हकीकत है। कहीं भी तुम देख लेना, ठीक है, कहीं भी पूछवा लेना, कहीं भी रिव्यू करवा लेना, ठीक है। 2026 के अंदर ही आपकी यूपी के अंदर सुपर टेट की वैकेंसी आएंगी, और ये एक ऑप्शन होगा बीएड को प्राइमरी में शामिल करने का, ठीक है। और फिर आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो, आराम से सुपर टेट दे सकते हो। 2026 से पहले सुपर टेट नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखो। और ये कहीं ना कहीं नुकसान करा है किसने, बीटीसी वाले ने अपना। बीटीसी वालों को क्या लग रहा था कि हम मतलब बीएड को बाहर करके कंपटीशन कर नौकरी ले लेंगे यूपी के अंदर। यूपी के अंदर भले ही देखो किसी भी राज्य में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन यूपी के अंदर तो नहीं होगा। जब तक बीएड किसी तरह से शामिल ना हो जाए तब तक तो नहीं होगा, चाहे वो आपका ये एक सेशन के थ्रू शामिल करना हो, है ना, चाहे वो आपका केस के थ्रू शामिल करना हो। केस के थ्रू क्या, जो हमारी बीएड संयुक्त मोर्चा की टीम है, जो आपका केस करने जा रही है, ठीक है। और केस भाई बहुत जल्दी लग जाएगा। अब आप पूछेंगे सर केस कब लगेगा, भाई बहुत जल्दी लग जाएगा केस, ठीक है। बस एक प्रूफ की जरूरत थी हमें, ठीक है, एक प्रूफ की जरूरत थी। जो आपका 6 to 8 के लिए जो प्रमोशन कर दिया जाता है प्राइमरी टीचरों का, जो 6 to 8 के लिए प्रमोशन कर दिया जाता है, ठीक है, इस प्रूफ की हमें जरूरत थी। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और वहां पे जजिस के सामने अपने वकील से बुलवा दें कि बीटीसी का जो है प्राइमरी शिक्षकों का 6 to 8 के अंदर प्रमोशन कर दिया जाता है, इसलिए वहां पे 6 to 8 की वैकेंसीज नहीं आती हैं यूपी के अंदर। तो इसका क्या है भाई, इसका प्रूफ भी चाहिए था, इसका लिखित प्रमाण भी चाहिए था, ठीक है। अब आप लोगों को तो लगता है कि हाँ क्यों नहीं हो रहा, कि ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा, क्यों लेट हो रहा है। अब चीजें क्या है भाई, अब ये चीज जो है इसका लिखित प्रमाण भी तो चाहिए ना। अब वो कौन देगा, आप लोग तो कुछ करते नहीं हो। आप लोग तो हमें मतलब एक डॉक्यूमेंट भी नहीं देते, कह के जब चिल्लाते हैं, जब आप लोग एक एक डॉक्यूमेंट देते हो, है ना। तो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में भाई आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी हो, उस ड्राफ्टिंग में प्रॉपर लिखित प्रमाण भी शामिल हो। ऐसा नहीं हो आप बोल बोल के तुम शामिल कर लोगे बीएड को, नहीं कर सकते, हार जाओगे, वापस आ जाओगे। पता है जो हम वहां बोल रहे हैं वो हमारे पास लिखित में भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा था। और जो 6 to 8 का जो प्रमोशन वाली डिटेल थी वो कल मतलब मिल गई है, काफी राज्यों की मिली है, ठीक है। मध्य प्रदेश वालों की मिली है, ठीक है। और आपकी बिहार वालों की, यार बिहार वाले दे ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। बिहार, अगर कोई ग्रुप में बिहार का बच्चा है तो भाई वो अपनी डिटेल दे दो भाई, कि 50% प्रमोशन के थ्रू होता है और 50% आपका एग्जाम के थ्रू होता है, ठीक है। ये है डिटेल कहीं ना कहीं, मैंने देखी थी एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा, ये है डिटेल। क्योंकि लेकिन बिहार के जो बच्चे हैं हो सकता है उनके पास ये डिटेल हो जरूर, ठीक है। तो वही सारी चीजें लेकिन एमपी वालों ने कल एकदम दे दी, और अच्छा लगा मेरे को, एमपी वालों ने ये डिटेल दी, है ना, प्रॉपर प्रूफ उन्होंने दिया, तो वो हम लगा देंगे, है ना। तो मैक्सिमम जितनी चीजें मिल जाए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ड्राफ्टिंग मान लो, अब समझ लो प्रॉपर तैयार ही है, 1-2 दिन के अंदर आपका केस लग ही जाएगा, है ना। लेकिन सीधी सी बात है, केस लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, केस जीतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को क्या लग रहा है, लेट हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, फलाना हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। केस लग के जीतना इंपॉर्टेंट है, पता है। केस तो लग जाएगा और हार गए ना, फिर क्या फायदा, है ना। केस लग के जीतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर आपके पास, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई प्रूफ है केस के रिगार्डिंग, है ना, कि सर मेरे पास ये चीज है, ये पीडीएफ है, तो आप इसको देखिएगा, और मुझे लगता है ये मतलब ड्राफ्टिंग में अटैच की जा सकती है, तो वो आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं वीडियो को। और ये 1 साल की बीएड का मैंने आप लोगों को बता दिया, और केस में क्या होगा वो भी बता दिया। केस बहुत जल्दी लग जाएगा, टेंशन मत लो भाई, प्रूफ इकट्ठा करने में टाइम लगता है, ठीक है। ये नहीं, दिक्कत है ना कि ऐसे नहीं लड़ना पागलों की तरह की, मतलब बनवा लिए बेकार सेकार सी ड्राफ्टिंग और लड़ने पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, है ना, इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, केस आपका बस भाई बहुत जल्दी लग जाएगा, बहुत ही जल्दी, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वही है कि जो हम कहें आप भी कुछ किया करो अपनी तरफ से, ठीक है। ये नहीं कि आप प्रॉपर ही हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गए, है ना, कि बस अब तो संयुक्त बीएड मोर्चा की टीम ही करेगी सब कुछ, हम तो बैठे खाली हाथ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं 1 वर्ष के बीएड की, मैंने आपको बता दी। ये प्रॉपर काम है भाई, ये 100% होने वाला, ये वाला 100% काम होने वाला है 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम का, ठीक है। और केस आपका, आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहेगा। जो चीजें हम बोलते हैं भाई कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतने सारे हो, ठीक है, तो आपके पास भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। और
वो तो खैर हो गई ड्राफ्टिंग, तो मैक्सिमम फाइनल हो गई है, ठीक है। अब जितनी भी हो गई है उसको ही हम उसको ही लेके, जितनी भी ड्राफ्टिंग हो गई है, जो भी प्रूफ हमारे पास है, ठीक है, उसको ही लेके हम अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और उसी से हम फाइनल केस कर देंगे अब, है ना। और ये केस जो होगा लास्ट ही होगा, ठीक है, ये केस लास्ट होगा, ठीक है, और ये चीज लास्ट होगी। 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम लास्ट होगा शामिल करने के लिए एनसीटी की तरफ से। इस चीज का ध्यान रखना, एनसीटी की तरफ से बीएड को शामिल करने के लिए ये 1 साल का जो पाठ्यक्रम आ रहा है ये लास्ट चीज होगी, है ना। और ये जो हमारी तरफ से केस जा रहा है ये बीएड को शामिल करने के लिए, है ना, जितने भी बीएड वाले हैं पुराने से लेकर अब तक, उनको शामिल करने के लिए ये चीज भी क्या होगी, लास्ट होगी, ठीक है। तो दोनों भाई पूरा अच्छे से लड़ना है और अच्छे से हर चीज करनी है। अच्छे से लड़ने का मतलब पता क्या है, अच्छे से लड़ने का मतलब ये है कि इसके बाद जब केस आपका लग जाएगा, वकील, बात है वकील की, वकील भी अच्छे से अपना मजबूत वाला खड़ा करना है। और मजबूत वाला वकील कैसे खड़ा होता है वो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सब कुछ पता है, ठीक है। इतना टाइम हो गया, बीएड वाले बेचारे केस केस में ही लगे हैं, वो सब कुछ सीख गए हैं, है ना, कि क्या होता है क्या नहीं। इतना तो बीएड करके मतलब टीचिंग की नॉलेज भी नहीं हुई जितना केस करके वकालत की नॉलेज हो गई, है ना। तो चलिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी अपना ध्यान रखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और खुश रहिएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फिर से कह रहा हूँ, केस जो है आपका बहुत जल्दी ही लगने वाला है। चलिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।